एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत 13-14 के आसपास सिद्धांत हैं अधिगम के और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक जितने भी टेट, सी टेट, सुपर टेट हुए हैं उनमें अधिगम का कोई ना कोई सिद्धांत ज़रूर पूछा गया है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत को, जिसमें हमने गुथरी, टॉलमैन और थॉर्नडाइक को पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अल्बर्ट बेंडूरा के सिद्धांत को पढ़ेंगे अधिगम का, क्योंकि इनका सिद्धांत बिल्कुल अलग सिद्धांत है सभी के सिद्धांत से। इन्होंने बाकी सभी ने पॉजिटिव साइन ही दिखाए हैं अधिगम के, लेकिन एक बेंडूरा ही ऐसे हैं जिन्होंने अधिगम का जो पॉजिटिव साइड है वो तो दिखाई ही है, साथ में अधिगम का निगेटिव साइड भी दिखाई है। किसने? अल्बर्ट बेंडूरा ने। सिर्फ इन्होंने ही निगेटिव पार्ट दिखाया है अधिगम का, ठीक है। तो इनका जो सिद्धांत है इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है इनके सिद्धांत से क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट है अल्बर्ट बेंडूरा, जिनको हमें आज पढ़ना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक्सप्लेन करूँगी चीज़ों को ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सारी चीज़ें तो हम देखेंगे, सारे सिद्धांतों के नाम बताएंगे आपको, सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं वो सारे दिए हुए हैं आज की पीडीएफ में, बट साथ में एक्सप्लेन भी करूँगी इसलिए ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम से बैठ जाएं और आपको रट्टा मार के याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत में अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्बर्ट बेंडूरा। बेंडूरा को अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो है बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। एक सीधे अगर पूछा जाए तो अल्बर्ट बेंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो अल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। लेकिन ऐसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है सामाजिक अधिगम को, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके अन्य नाम भी हैं, तो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली हाँ सामाजिक अधिगम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ठीक से वीडियो को समझना होगा, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा। बेंडूरा को अधिगम का सामाजिक अधिगम सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है। अधिगम का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है किसने? अल्बर्ट बेंडूरा ने। अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने का सिद्धांत दिया है कौन सा? बेंडूरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बेंडूरा ने। इस सिद्धांत के निम्नलिखित नाम है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि जो भी सिद्धांत हैं उनके जो अन्य नाम हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। चाहे सीडीपी का कोई भी टॉपिक हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाले कहाँ से होते हैं? जब उनके जो अन्य नाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अन्य नाम जो हैं उनको आपको ध्यान से समझना है और याद करने हैं। तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसके अन्य नाम भी हैं, और उनके अन्य नाम क्या हैं? सामाजिक अधिगम, पहला तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, तीसरा अनुकरण अधिगम या धारणात्मक अधिगम, ठीक है। अनुकरण या धारण करने का सिद्धांत किसका है? बेंडूरा का। कैसे है वो भी मैं अभी बताऊंगी सब कुछ, पहले आप नाम इनके देख लीजिए। फिर है आदर्श आधारित या प्रतिरूपित या मॉडलिंग अधिगम सिद्धांत, यानी हम जो सीखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक आदर्श ज़रूर होता है, वो आदर्श चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, जिससे भी हम सीखते हैं कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई आदर्श ज़रूर होता है जिससे हम सीखते हैं मोटिवेट होकर, ठीक है। तो ये होता है आदर्श आधारित, या इसको प्रतिरूपित या मॉडलिंग अधिगम भी कह सकते हैं। आदर्श आधारित अधिगम, प्रतिरूपित अधिगम या मॉडलिंग अधिगम तीनों एक ही चीज़ हैं और तीनों किसके हैं? बेंडूरा के। चौथा है अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम, यानी अवलोकन करके यानी अनुकरण करके भी हम सीखते हैं, तो ये भी है किसका? बेंडूरा का। इसको एक्सप्लेन करूँगी अभी। तो पहले आप ये देख लें कि अन्य नाम जो हैं, सभी चीज़ों को एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप ये नाम देख लें सारे और इनको अच्छे से याद कर लें। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण अधिगम या धारण करने का धारणात्मक अधिगम सिद्धांत, फिर है आदर्श आधारित या प्रतिरूपित या मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत, ये भी बेंडूरा का है। फिर ई है अवलोकनात्मक या प्रक्षेपणात्मक अधिगम, इसको अवलोकन
करने का अधिगम भी कहते हैं, यानी अवलोकन करना। ठीक है, तो ये हो गए अन्य नाम। अब देखते हैं हम इन्हीं जो ये अन्य नाम है ना सिद्धांत के, इन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें, बेंडूरा का सिद्धांत अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। उन्होंने आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, किसको? बेंडूरा को। बेंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब यहाँ पर देखिए, बेंडूरा का सिद्धांत अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी माना जाता है, किसको? बेंडूरा को। अब यहाँ पर देखें कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसको बोलते हैं। ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जैसे कि बेंडूरा हैं, कोहलर हैं, इन सभी लोगों ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं। मान लीजिए जो सिद्धांत इनके हैं वो तो हैं, पर वो सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? वो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बेंडूरा का सिद्धांत भी संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत वो होता है जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया ना हो, यानी चिंतन जिसमें मोस्ट रोल अदा करता हो, चिंतन का जिसमें रोल हो, उसको कहते हैं संज्ञानात्मक। ठीक है, जिसमें उद्दीपक ना हो, अनुक्रिया ना हो, वो होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। जैसे कि थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, वो इसमें नहीं आएगा, यानी थॉर्नडाइक संज्ञानात्मक से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं कहीं से भी। तो आपका एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि अगर आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में संज्ञानात्मक सिद्धांत के विद्वान हैं इनमें से, तो थॉर्नडाइक अगर है तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, या और जो भी हैं उद्दीपक अनुक्रिया वाले स्किनर हैं, इनको आपको नहीं करना है। जैसे बेंडूरा हैं, जैसे कोहलर हैं, ये सभी जो हैं संज्ञानात्मक के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन सभी ने जो भी अपने अपने सिद्धांत दिए हैं वो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं, जिसमें उद्दीपक अनुक्रिया जो है वो बिल्कुल माइनस होती है, यानी शून्य होती है, बिल्कुल नहीं होती है उद्दीपक अनुक्रिया। इनके सिद्धांत चिंतन पर आधारित होते हैं, इसलिए इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसको बोलते हैं। जो सिद्धांत चिंतन पर आधारित होते हैं, अनुकरण पर आधारित होते हैं, वो होते हैं क्या? संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो पहला जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें, बेंडूरा का सिद्धांत का अधिगम को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना गया है। क्यों? क्योंकि उनका सिद्धांत मानता है कि ना सीखना भी सीखना है, ना सीखना भी सीखना है, यानी इन्होंने निर्बलीकरण को बताया है। ज़रूरी नहीं है कि सबलीकरण ही हो, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव चीज़ें ही हो, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सीखते ही रहें। ना सीखना भी कई बार सीखना होता है। जैसे ना सीखना कैसे होता है? जैसे कई बार जो हमारा आदर्श होता है, जिससे हम सीखते हैं, वो आदर्श अगर हमारा सही नहीं है, या वो आदर्श हमको गलत रास्ता दिखा रहा है, गलत चीज़ें हमको सिखा रहा है, तो बेटर होगा कि हम उससे ना सीखें, क्योंकि अगर हम उससे सीखेंगे तो वो गलत होगा हमारे लिए भी, तो उससे हम ना सीखें। तो ना सीखना भी एक सीखना है, क्योंकि ना सीखना भी एक हमें सीख देता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है और ऐसे निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव लोगों से हमको दूर रहना है। तो ना सीखना भी एक तरह का सीखना होता है। तो ये किसका सिद्धांत है? बेंडूरा का सिद्धांत है। जैसे हम किसी भी चीज़ को ये जान लें, हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं उसको, हम क्या कर रहे हैं? उसको धारण कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसका अवधान मतलब उस पर ध्यान केंद्रित करे हैं, फिर अवलोकन किया हमने, फिर उसका हमने पुनरुत्पादन किया, यानी हमने भी वही किया, फिर उसका सबलीकरण किया, यानी कि इसको जारी रखा हमने। लेकिन जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ, हमें ये पता चला कि ये गलत था, हमने जो कुछ भी सीखा वो गलत था, तो हम क्या करेंगे? उसका निर्बलीकरण करेंगे, यानी हम उसको छोड़ देंगे, भुला देंगे, और हम उसको सीखने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। और ये तो हो गई सबलीकरण, निर्बलीकरण, यानी पूरे एक प्रक्रिया के तहत ही। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें सीखने से पहले ही पता चल जाए कि जिससे हम सीखना चाह रहे हैं, जो हमारा आदर्श है, वो हमको सही नहीं सिखा रहा है, या वो गलत है, या वो चरित्रहीन है, या जो भी चीज़ें हैं जो हमको सिखा रहा है वो गलत दिशा बता रहा है, गलत है, तो हमें उससे नहीं सीखना। ये हमने अपने आप में चिंतन किया कि हमें उससे नहीं सीखना है। तो ना सीखना भी एक तरह का सीख देता है हमको कि हमको ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहना है। तो एक तरह से ना सीखना भी सीखना है। तो ये किसका सिद्धांत है? बेंडूरा का। तीसरा पॉइंट देखें, कई बार हम जिससे सीखना चाहते हैं उससे प्रत्यक्ष ना सीख कर अप्रत्यक्ष सीख लेते हैं, और यही क्या है? अप्रत्यक्ष अधिगम है। जैसे कि अभी आपने ऊपर अन्य नाम जो देखे अप्रत्यक्ष अधिगम, वो देखा आपने। जो सबसे पहले आपने देखा था ऊपर सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसलिए कहा है उन्होंने, जो अधिगमी होता है, यानी जो सीखना चाहता है, जो अधिगमी होता है, वो
और उसका जो आदर्श है जिससे वो सीखता है वो दोनों ही समाज से आते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया है। यानी अधिगमी और आदर्श दोनों समाज से आते हैं, इसीलिए इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया है। यानी जो सीखना चाहता है वो और जो सिखाता है वो, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों कहाँ से आते हैं, समाज से आते हैं, इसलिए इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया है। और दूसरा क्या था हमारा, अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष सिद्धांत तो यहाँ पर आ गया। देखिए, कई बार हम जिससे सीखते हैं या सीखना चाहते हैं उससे प्रत्यक्ष ना सीखकर अप्रत्यक्ष सीख लेते हैं, और ये प्रत्यक्ष अधिगम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझसे अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीख रहे हैं, ना ही प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको ट्यूशन दे रही हूँ, ना ही आप मुझसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, आप YouTube के माध्यम से मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष अधिगम। यानी आदर्श से जिससे आप सीखना चाहते हैं उससे प्रत्यक्ष ना सीखकर अप्रत्यक्ष सीखना अप्रत्यक्ष अधिगम है। जैसे आप अभी जो मुझसे पढ़ रहे हैं ये अप्रत्यक्ष तरह से आप सीख रहे हैं, अप्रत्यक्ष अधिगम चल रहा है, क्योंकि आप मुझसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसी तरह से जिससे आप सीख रहे हैं, जैसे किसी का स्टेचू बनाकर भी अगर हम उससे सीख रहे हैं तो वो भी हमारा एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है सीखना है। जैसे कि आपने पुरानी कहानियाँ पढ़ी हैं, स्टेचू का रखकर उसको अपना आदर्श मानकर धनुष विद्या सीखी गई थी, तो क्या है वो हमारा आदर्श हो गया स्टेचू, और अप्रत्यक्ष रूप से हम उससे सीख रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष अधिगम हो गया कि हम उससे प्रत्यक्ष ना सीखकर अप्रत्यक्ष सीख लेते हैं, और यही क्या है, अप्रत्यक्ष अधिगम है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम आदर्श को देखकर अवलोकन करके इसका अनुकरण करके सीखते हैं। जो अभी आपने अवलोकनात्मक सिद्धांत देखा, ये उसका है। हम आदर्श को देखकर अवलोकन करके उसका अनुकरण करके सीखते हैं। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अवलोकन करना, कोई भी किसी भी आदर्श को देखता है जब कुछ काम करते हुए, तब उसका अवलोकन करता है, उसका अनुकरण करता है, उसको देखता है कि ये कैसे कर रहा है, उसका अवलोकन करके उसका अनुकरण करके काम को सीखता है। तो यही अवलोकनात्मक सिद्धांत हो गया। इसमें तो समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है, अधिगमी एवं आदर्श दोनों ही समाज से आते हैं, इसलिए इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया। जैसा कि अभी ऊपर ये सब क्या है, ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मान लीजिए जो मैं समझा रही हूँ आपको वो कहीं ना कहीं आपका स्किप हो जाए माइंड से और आप नोट ना कर सकें, इसलिए सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप इसको नोट कर सकें। ठीक है, तो अधिगमी एवं आदर्श दोनों ही समाज से आते हैं, इसलिए इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट है, बेंडूरा ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध बोबो बार्बी डॉल का प्रयोग किया, जिसमें बालकों के 3 समूह शामिल थे। यानी जो बेंडूरा का सिद्धांत है उसके प्रतिपादन के लिए उन्होंने बोबो नाम की एक बार्बी डॉल थी, बार्बी डॉल मतलब गुड़िया, ठीक है, एक बोबो नाम की गुड़िया थी, जिसका प्रयोग किया किसमें, सिद्धांत के प्रतिपादन में, और इसमें बालकों के 3 समूह शामिल थे। इसमें क्या था, एक मूवी जैसी, एक फिल्म जैसी छोटी सी दिखाई गई बालकों को, और जिसमें बच्चों के 3 समूह बनाए गए, तीनों ही समूह में अलग अलग तरह से दिखाया गया। एक मूवी में दिखाया गया कि जो मतलब कोई व्यक्ति है वो बार्बी डॉल को जो है बोबो नाम की जो बार्बी डॉल है उसको मार रहा है, उसको तोड़ रहा है और ज़मीन पर पटक रहा है, ये दिखाया गया था एक मूवी में। लेकिन वहीं दूसरे ग्रुप के बच्चों की जो मूवी चल रही थी उसमें ये दिखाया गया कि जो बच्चे हैं, व्यक्ति है, वो बार्बी डॉल से खेल रहा है, ठीक है। और तीसरे पार्ट में दिखाया गया कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। बार्बी डॉल रखी है, उसकी तरफ उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और दूसरे जो खिलौने हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनसे जो है अटैच है, और बोबो जो बार्बी डॉल है उससे कोई उसको मतलब नहीं है, सिर्फ चुपचाप देखा है, निष्क्रिय है, चुपचाप देख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बालकों के जो 3 समूह थे उनको मूवी दिखाई गई और फिर लाके एक कमरे में बंद कर दिया गया। तो वहाँ क्या पाया गया कि जिन बच्चों ने ये देखा था कि बार्बी डॉल को कोई व्यक्ति जो है या बच्चे हैं उनको तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ज़मीन पर पटक रहे हैं, तो बच्चे भी वही कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, बार्बी डॉल से खेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने मूवी में देखा था। तीसरे ग्रुप के बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो बार्बी डॉल को बिल्कुल छू भी नहीं रहे थे, उसको देख भी नहीं रहे थे, और वो दूसरे अन्य खिलौनों से खेल रहे थे। तो इन्होंने ये सिद्धांत बार्बी डॉल का दिया है। 3 अलग अलग ग्रुप बनाए बच्चों के, जिनको वो बार्बी डॉल वाली मूवी दिखाई छोटी सी, और उसका ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो बेंडूरा ने ये बार्बी डॉल वाला
दिया था। और अगर पूछा जाता है कि बेंडूरा के सिद्धांत में किसका प्रयोग किया गया था, तो बोबो नाम की बॉर्बिडॉल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, बाद में बेंडूरा ने अपने सिद्धांत को थोड़ा परिवर्तित किया। अब उनका सिद्धांत निम्नलिखित है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो भी अभी आपने पॉइंट पढ़े, अगर उनसे हम देखें कि जो तरीका है उनके सिद्धांत को प्रदर्शित करने का, तो वह सिद्धांत को प्रदर्शित करने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले आएगा आदर्श हमारा, ठीक है, जिससे हम सीखते हैं। अगर हम उसको सीरियल से लिखें कि बेंडूरा के सिद्धांत को हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले आदर्श को लेंगे, क्योंकि हम जिससे भी सीखते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसे भी सीखते हैं, तो कोई ना कोई हमारा आदर्श ज़रूर होता है जिससे हम सीखते हैं। कितना भी कुछ भी सीखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदर्श ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ही हमारा आदर्श हो, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें भी हमारा आदर्श हो जाती हैं जिससे हम सीखते हैं। तो जो भी सीखा जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदर्श ज़रूर होता है। तो किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे आदर्श को, उसके बाद हम किसको लेंगे, अनुकरण को लेंगे। यानी हमने उस आदर्श से अनुकरण किया किसी भी चीज़ का, ठीक है, उसको सीखा। फिर हमने क्या किया, तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, उसको धारण किया, ठीक है। यानी हमने आदर्श को देखा करते उसका अनुकरण किया, फिर हमने उसको धारण किया, और फिर हमारे प्रेरक क्या हो जाएंगे, सबलीकरण या निर्बलीकरण। यानी अब हमको ये सोचना है कि हमने इस आदर्श को करते हुए जो देखा, धारण किया, सीखा, अनुकरण किया, धारण किया, ठीक है, क्या ये सही है, हमें जारी रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। फिर प्रेरक में आ जाती हैं दो चीज़ें, सबलीकरण और निर्बलीकरण। तो हमको जारी रखना है तो हम सबलीकरण साइड जाएंगे। अगर हमको ये लगेगा कि ये गलत है, गलत दिशा है ये, तो हम उसको क्या करेंगे, निर्बलीकरण, यानी उसको छोड़ देंगे, यानी हम उसको भूल जाएंगे। तो ये तो हो गया उस अधिगम के जो सिद्धांत है बेंडूरा का, इसको प्रदर्शित करने का एक तरीका। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपने सिद्धांत को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। किसने, बेंडूरा ने अपने सिद्धांत को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। और वो परिवर्तित वाला सिद्धांत क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। पहला है अवधान, यानी कि ध्यान, अवधान को ध्यान बोलते हैं। दूसरा धारण या अनुकरण, तीसरा पुनरुत्पादन, और चौथा क्या है, प्रेरक। प्रेरक सब में सेम होगा, जैसे पहले जो अभी मैंने बताया, प्रेरक में सबलीकरण और निर्बलीकरण आता है, ऐसे ही इसमें भी आएगा। तो अब देखिए, अवधान यानी ध्यान। जब हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक हम अवधान नहीं लगाएंगे, तब तक हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो ये तो हो गया अवधान या ध्यान। फिर हम उस चीज़ को धारण करेंगे, यानी अनुकरण करेंगे, यानी शिक्षा को जीवन में उतारना। यानी जो भी शिक्षा हम किसी आदर्श से ले रहे हैं, उस पर ध्यान लगाया हमने, अवधान किया, और फिर हमने उसको क्या किया, धारण किया। और धारण करेंगे कब, जब हम उसको जीवन में उतार लेंगे उस शिक्षा को, ठीक है। तो धारण कर लिया यानी अनुकरण कर लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, पुनरुत्पादन करेंगे, यानी जो हमने सीखा है हम उसका प्रयोग करेंगे। जैसे जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने भी ये कहीं ना कहीं से पढ़ा ही है, ठीक है। तो जब मैंने ये किसी से पढ़ा है, मैंने उसका अवलोकन किया, अवधान किया, उसका धारण किया उसको, अब हम ये क्या कर रहे हैं, पुनरुत्पादन कर रहे हैं, यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई मतलब जन्म से तो सीखा हुआ नहीं होता है, किसी न किसी से वो सीखता है। तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैंने भी किसी से पढ़ा है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यही क्या है, पुनरुत्पादन है। चौथा क्या है, प्रेरक है। अब प्रेरक देखें क्या होते हैं, प्रेरक के दो भाग हैं, एक सबलीकरण और एक निर्बलीकरण। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबलीकरण कर रहे हैं, यानी हम उसको जारी रख रहे हैं। अगर हमको यही गलत लग रहा होता कि जिससे हमने पढ़ा है, हम ये सोचते जिसने हमको सही नहीं पढ़ाया है, तो हम आपको ये चीज़ नहीं पढ़ा रहे होते। और जब हम आपको ये चीज़ नहीं पढ़ा रहे होते, इस तरह से आपको नहीं समझा रहे होते, तब हम क्या करते, निर्बलीकरण करते, यानी हम इसको गायब कर देते, यानी हम इसको छोड़ देते, नहीं पढ़ाते। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसका सबलीकरण कर रहे हैं, यानी हम इसको जारी रखे हैं। यानी हमने जो किसी से पढ़ा, अब हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम इस काम को क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमने जिससे सीखा है, जो हमारा आदर्श है, वो बिल्कुल सही सिखाया उसने हमको। तो हमने ये क्या किया, चिंतन हमने लगा। यहाँ पर चिंतन क्यों संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा गया इसको, क्योंकि हमने चिंतन किया कि हमें सबलीकरण करना चाहिए या निर्बलीकरण करना चाहिए।
तो हमको लगा कि हमको सबलीकरण करना चाहिए, इसलिए हमने सबलीकरण किया। तो यही क्या होता है, प्रेरक है, यानी हमको इसने प्रेरित किया। किसने? हमारे आदर्श ने, हमारे अवधान ने, हमारे धारणा और हमारे चिंतन ने जो है क्या किया, हमको प्रेरित किया, क्या? सबलीकरण करने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेरक हो गया। तो इन्होंने अपने सिद्धांत का थोड़ा सा जो है परिवर्तित कर दिया था, और परिवर्तित करके क्या है, अवधान। और देखिए पहले अगर हम इसको प्रदर्शित करते तो हम पहले क्या रखते, आदर्श को रखते, लेकिन इन्होंने जब परिवर्तित कर दिया थोड़ा सा, तो पहले नंबर में क्या आ गया, अवधान आ गया, यानी ध्यान। दूसरे पे धारण, तीसरे पे पुनरुत्पादन, जैसे कि अभी बताया, पुनरुत्पादन यानी जो सीखना उसका पुनः प्रयोग करना, तो पुनरुत्पादन। और फिर प्रेरक के दो भाग होते हैं, सबलीकरण और निर्बलीकरण, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, सबलीकरण मतलब जारी रखना, निर्बलीकरण मतलब छोड़ देना या भूल जाना या गायब कर देना। ठीक है, तो वो होता है निर्बलीकरण। तो ये हो गया इनके सिद्धांत का परिवर्तित रूप, या जो इन्होंने बदल दिया था वो। अब नेक्स्ट है बेंडूरा की जो पुस्तकें हैं। देखिए पुस्तकों से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। 69,000 में भी आपका पूछा गया, 68,500 में भी आपका पूछा गया, और यहाँ तक कि अभी जो टेट का 2021 का पेपर हुआ, यहाँ पर भी आपसे जो है पुस्तक पूछी गई है, हेरिडेटरी जीनियस, जो मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको जिसमें व्यक्तित्व विभिन्नता पढ़ाई है मैंने, उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हेरिडेटरी जीनियस को। तो पुस्तकें ज़रूर पूछी जाती हैं, और इनकी जो बेंडूरा की पुस्तकें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देखें आप। साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, या इन्होंने मॉडलिंग पर ध्यान दिया, मॉडल पर ध्यान दिया है, यानी आदर्श पर ध्यान दिया है। तो इनकी एक पुस्तक कौन सी है, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। दूसरा है सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी। तीसरा है सोशल लर्निंग इन साइंस। तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और तीनों में से एक को भी आपको नहीं छोड़ना है। बेंडूरा की तीनों पुस्तकें इम्पॉर्टेंट हैं। साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, ठीक है, द सोशल लर्निंग थ्योरी और सोशल लर्निंग इन साइंस, तीनों ही पुस्तकें इनकी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में हमने बेंडूरा के यानी अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को पढ़ा। कुछ भी नहीं है सिद्धांत में, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि सामाजिक अधिगम इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिगमी और आदर्श दोनों ही समाज से आते हैं, यानी जिसको सीखना है वो और जो सिखाता है वो दोनों ही समाज से आते हैं, इसलिए इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा गया। अन्य नाम है अप्रत्यक्ष सिद्धांत। अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आदर्श को प्रत्यक्ष ना सीखकर अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है ना सीखना भी सीखना होता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं, अल्बर्ट बेंडूरा की हैं, जिसको ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत। इसमें बस आपको पुस्तकें ध्यान रखनी है। जो सिद्धांत के अन्य नाम है, यहाँ से ऊपर से देखिए आप, जो अल्बर्ट बेंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम है, जैसे सामाजिक अधिगम, अप्रत्यक्ष अधिगम, अनुकरण अधिगम या धारणात्मक अधिगम, आदर्श आधारित यानी मॉडल अधिगम, और अवलोकनात्मक अधिगम, ये अन्य नाम है। ये आप ध्यान रख लीजिए, और ये सारी चीज़ें मैंने लिख ही दिया है पॉइंट, आप इसको जो है नोट कर लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ईजिली लिखा हुआ है। और ये पुस्तकें बस याद कर लीजिए आप। तो बस इतना काफ़ी है अल्बर्ट बेंडूरा का, क्योंकि इनसे बाहर से आपसे अल्बर्ट बेंडूरा का अधिगम के लिए कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारा अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बेंडूरा हो गए, थॉर्नडाइक, गुथरी और टॉलमैन हो गए हैं। 2-3 को अभी हम अधिगम में और पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि अधिगम को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अधिगम तो आना ही आना है आपका। अगर आपने इसको छोड़ दिया, आप सोच रहे कि इतना बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, तो इसको छोड़ देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अधिगम आपका ज़रूर आना है, ये मान के रखिए, आपका आना ही आना है अधिगम का कोई ना कोई सिद्धांत। जिसको छोड़ेंगे अगर कहीं वही आ गया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए अधिगम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें CDP में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। जितना मैं पढ़ाऊंगी आपका वो बिल्कुल पेपर में आपकी आएगा ही आएगा। आप चाहें तो मेरे वीडियो का एनालिसिस कर सकते हैं पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।